यार बहुत दिनों से मैं एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाह रहा था और हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती थी या मसरूफियत हो जाती थी तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल चैनल है गालिबन DW। तो मेरी नज़र से उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप की गुजरी। उसमें बताया ये गया है कि कराची दुनिया का वो शहर बन गया है जिसके अंदर ग्रीनरी जो होती है या दरख्त जो होते हैं उसकी तादाद 4% से भी कम रह गई है। यानी कि अगर कराची समझ लें 100 है, अगर कराची का रकबा अगर 100 है तो उसमें सिर्फ 4% जो है वो ग्रीनरी से कवर है, जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए एक कैंसर से कम नहीं है ये चीज़। तो मैं और ख़ास तौर पे जो मेरी बहन है वो बहुत जो है इस चीज़ के लिए जान जलाते रहते हैं। तो उसने भी एक रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा एक न्यूज़पेपर में दरख्तों के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं उससे आर्टिकल से कुछ चीज़ें लेके आपके सामने ये वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली आपको सब पता है कि दरख्त क्या करते हैं। बचपन में क्लास 4 के अंदर, क्लास 5 के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ा है कि ये किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप 20 साल, 10 20 साल, 25 साल पहले देखें तो आपको जगह जगह पे पीपल के और नीम के दरख्त नज़र आते हैं, जो कि इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में एक किसी नेमत से कम नहीं है। अच्छा, हो ये रहा है कि एक ख़ास तबका, एक ख़ास ग्रोह जो है वो कराची के अंदर इन दरख्तों का दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दरख्त नहीं काट रहे हैं, वो दूसरे भी काट रहे हैं, लेकिन इन दरख्तों को चुन चुन के, जैसे नहीं टारगेट किलिंग होती है, वो टारगेट किलिंग अब हो रही है दरख्त की। इसीलिए इस वीडियो का unवान भी है दरख्त की टारगेट किलिंग। तो जो टारगेट किलिंग हो रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह होती है, और आप खुद भी ये देखेंगे और इस बात से जो है वो मुत्तफिक होंगे। एक बहुत घना दरख्त है, ठीक है, एक दीवार से वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। पहले क्या करेंगे, पहले आएंगे उसकी 4 5 टहनियाँ काटेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आएंगे, फिर उसकी 4 5 टहनियाँ काटेंगे, ताकि आपको अंदाजा नहीं हो कि यार यहाँ पे एक दरख्त था, कहाँ चले गया। आपको उसका आदी बना दिया कि वो दरख्त मर गया है या उस दरख्त था ही नहीं। जब आप देखोगे ना कि उसकी दरख्त, उसकी शाखें कम होती हुई, उसमें से खाली लकड़ियां आती हुई, फिर उसके बाद वो गिरेगा ना, तो आपके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो नहीं आएगा। वो लगेगा हाँ यार वो दरख्त मर ही रहा था। तो जो एक गुड समैरिटन वाली जो बात होती है कि हम लोग जाके कम से कम प्रोटेस्ट करें या देखें, तो उसको सरपास करने के लिए उन्होंने क्या जबरदस्त टेक्निक जो है वो निकाली है इस माफिया ने, इस खबीस माफिया ने, ठीक है। और उसके अंदर मैंने देखा है कि 80 80 90 90 साल, क्योंकि आपको पता है कि जो उनका जो ट्रंक होता है दरख्त का, उससे आप अपना उसकी एज डिटरमिन कर सकते हो। तो इतने बड़े बड़े उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि लाइक हरिकेन 5 भी आ जाए, 8 भी आ जाए ना, टॉर्नेडो, वो भी उसको नहीं उखाड़ सकता है। अल्लाह ताला ने इतना मजबूत उसको किया है, उनको काट के रखा हुआ है। और फिर आपने गाड़ी में, बाइक में, रिक्शा में, टैक्सी में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा जो ढक्कन खुले हुए होते हैं गटर के, उनके अंदर वो लकड़ियां फंसाई हुई हैं, ठीक है। कचरा कुंडी में फेंकी हुई है, फुटपाथ में फेंकी हुई है, और सबसे ज्यादा आपको पता है कि गैस का मसला है कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कराची में तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है। तो जितने भी हमारे ज्यादातर, जितने भी नहीं लेकिन ज्यादातर जो हमारे तंदूर हैं वो सब दरख्त पे चलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो हजरात तंदूर जो है वो रखते हैं, उनके पास शेज़ौर भी होती है। वो क्या करते हैं कि रात को 3 बजे 4 बजे गए, किसी भी एक जगह का दरख्त काटा, उसमें से लकड़ियां निकाली, उनको पास अब 10 दिन, 8 10 10 दिन का ईंधन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो खत्म हुआ, फिर एक और किसी इलाके में गए, दरख्त काटा, उसका ईंधन बनाया, और 10 15 दिन का आ गया, ठीक है। कोई पैसे वैसे नहीं देने, कोई सुई गैस का पैसा नहीं देना है। रोटी वही 20 30 रुपए जितने की भी है, मुझे पता नहीं है कितने की है पाकिस्तान में, वो आराम से बेच रहे हैं उसको। जब सारे दरख्त खत्म हो जाएंगे, जब 4% से ये परसेंटेज जीरो हो जाएगी, तो ये लोग कपड़े अपने झाड़ेंगे और अपने अपने शहर चले जाएंगे। यार कराची जो है ना, आप सबका है, आप सबका है, आप सबको वेलकम करता है, आपके केयर करता है। वो कहते हैं ना कि एक शहर, एक मुल्क, और जिस कंपनी में आप काम करते हो, जो आपको रोजी देती है, वो लिटरली एक एक माँ का जेस्चर रखती है। तो आपको इस शहर ने पनाह दी है, रोजी दी है, आपके बच्चों की खुराक है यहाँ से। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि जिस तंदूर में आपको लगे कि वो लकड़ियाँ हैं, तो उनसे आपने सवाल ज़रूर करना है कि भाई आप लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं। मुझे पता है कि वो क्या जवाब देंगे, वो जवाब देंगे
कि दिल्ली कॉलोनी के अंदर हमें टन के हिसाब से मिलती है, 250 रुपए टन या समथिंग लाइक दैट। आपने जाके पूछना है दिल्ली कॉलोनी वालों से कि भाई कौन लेकर आ रहा है, किसकी इजाजत से काट रहे हो, तुमने कोई अपना कोई टिम्बर का वो लगाया है? यार अब तो मैं यहाँ अमेरिका के अंदर ना बहुत सारे, अमेरिका को नहीं, भाड़ में गया अमेरिका, अमेरिका को नहीं कंपेयर करता, दूसरे जो पाकिस्तान की तरह के जो मुल्क है वहां पे भी बहुत सख्त सजा है दरख्तों की। और आजकल तो ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो दरख्त को जड़ से उखाड़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी येलो ट्रेन या ऑरेंज ट्रेन या जो भी मेट्रो बन रही है कराची के अंदर, उसके लिए उन्होंने पूरी पट्टी काट दी है। ये जो अपना कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने वो जो ग्लोब बना हुआ है, जो बहुत सारी पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों में भी आया है, जो बड़ा ही आइकॉनिक ग्लोब है इस्लामिया कॉलेज के सामने, वो कह रहे हैं वहां से भी ये जो है वो बस निकलेगी, तो ये भी पूरा तोड़ना पड़ेगा इनको। यार तुम फ्लाईओवर बना दो, कुछ कर लो, तुम्हारे पास इतने वसाइल है, सब कुछ है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। जो चीज सही है ना बस उसको उजाड़ना है, क्योंकि इस शहर को तबाह करना है, इस कराची को ऐसा करना है। क्योंकि कराची मेरे ख्याल में दुनिया में 6 या 7वें नंबर पे है नॉन लिवेबल सिटी के अंदर, कि इस शहर में रह नहीं सकते आप। एक तरफ तो ग्राफ के अंदर ये नंबर 1 या नंबर 2 पे है कि दुनिया का सबसे सस्ता शहर है इन टर्म्स ऑफ लिविंग, लेकिन 7वें या 6ठे नंबर पे या 8वें नंबर पे गालिबन ये है नॉन लिवेबल सिटी के अंदर। तो खुदा के लिए इसको थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दें। सारे सियासतदान, सारी हुकूमतें अपनी मस्तियों के अंदर लगी हुई हैं, तू चोर में लगी हुई है, और एंड के अंदर ये हो रहा है। इससे ना सिर्फ खूबसूरती तबाह हो रही है, इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, वैसे ही इतनी कराची में पोल्यूशन है, और दरख्त काटोगे तो फिर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी जमीन ठंडी नहीं होगी। ये पूरा एक सर्कल ऑफ लाइफ है भाई। तो खुदा के लिए आप जहां देखें उनको बोलें भाई कहां से आप लेकर आ रहे हो, दरख्त क्यों काट रहे हो। कोई इलाके के अंदर देखें किसी को दरख्त ले जाते हुए, किसी को शहजोर में, किसी में, उनको पकड़ें, सब मिलके जाएं, बोले कि भाई ये क्यों आप लेके जा रहे हो। पुलिस को फोन करो, किसी को भी फोन करो, कुछ भी करो, अपने अपने जो आपके जो भी मेयर वेयर जो होते हैं, नाजिम जो भी सिस्टम होता है वहां पे, खुदा के लिए कुछ आवाज उठाओ। मुझे पता है कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान कराची में खासतौर में बहुत ही जबरदस्त किस्म की, एक तो महंगाई ने मारा हुआ है, फिर बिजली ने मारा हुआ है, लाइटें जा रही हैं, बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। अभी मेरी भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस दफा के बिल में कुछ 1500 रुपए ज्यादा लगकर आया है। तो वो बेचारा गया चेक कराने के लिए कि उसके अंदर क्या इशू है, तो पता चला कि पिछली हुकूमत जो थी उसके अंदर, आपने देखा होगा अगर आपके पास उस जमाने का कोई वो है बिजली का बिल है, तो उसके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी थी, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सब्सिडी थी, वो आवाम को उन्होंने दी हुई थी कि इतना इतना रिलीफ मिलेगा आपको बिजली के बिल में। वो पैसे ना चार्ज बैक कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। यानी कि जून से जून पाकिस्तान का वो होता है, बजट होता है, तो उसमें इतने पैसे रख लिए, वो पैसे ऑलरेडी स्पेंड हो गए, वो सब चीज हो गई है, वो फाइल बंद हो गई है, वो उसमें चले गई। लेकिन हमारे जो ब्यूरोक्रेट सियासतदान, उन्होंने इतना खून चूसना है इस अवाम का कि उन्होंने बोला कि नहीं अब इनसे चार्ज बैक भी करेंगे हम। तो वो 1500 रुपए का चार्ज बैक आ रहा है हर महीने बिजली के बिल के अंदर। तो यार क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो आप। अगर पाकिस्तान से अगर आपका कराची के एयरपोर्ट से जहाज टेक ऑफ हो रहा है या कराची में लैंड हो रहा है, ऑल यू विल सी इज कंक्रीट। कंक्रीट का जंगल बनाया हुआ है पूरा, एक दरख्त आपको नजर नहीं आएगा, एक दरख्त। खुदा के लिए, खुदा के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपने अपने मोहल्ले का जो है वो कर लें, पैसे जमा करके एक एक जो फुटपाथ है, फुटपाथ के अंदर चौकड़ी लगा के। हमारे मोहल्ले के अंदर एक बेचारा रिक्शा ड्राइवर है जमील, वो उधर ही सामने रहता है कच्ची बस्ती में कहीं। वो बेचारा क्या करता है, उसने जो फुटपाथ के अंदर जो जगह बनी हुई थी पुराने दरख्तों की, उसके अंदर उसने 4-5 दरख्त लगाए हैं और वो उन्हीं को पानी देता है। उसके आसपास उसने बाड़ लगाए हैं। तो आप जैसे हमारी गली के अंदर हो रहा है, गार्डन के अंदर, आप लोग भी जो है अपने अपने मोहल्ले के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो यार, खुदा के वास्ते। बल्ले आप वीडियो को लाइक नहीं करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ये वाला मैसेज पहुंचे प्लीज। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे यहाँ अमेरिका में तो हर 15 फीट के बाद एक दरख्त है, बल्कि 5 फीट के बाद एक दरख्त है बाहर। आपने देखा होगा मेरी इंस्टा स्टोरीज में, मैं रहता भी यही हूँ, मेरे को तो जाना भी नहीं, साल में एक दफा जाना है। लेकिन आप लोग वहां रहते हो, मेरी माँ वहां रहती है, मेरे भाई बहन वहां रहते हैं, वो लोग सब रहते हैं, आप लोग भी मेरी फैमिली हो यार, खुदा का वास्ता है ये इन चीज को करो। और अगर कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा सुन रहा है, उसके दिल में थोड़ी सी रहम है, थोड़ी सी दिल के अंदर उसके नरमी है, तो भाई आप भी थोड़ा सा कुछ कर लें यार, अपना कुछ कार्य खैर डाल लें, कुछ रोक लें कम से कम। नहीं लगा रहे हो तो कम से कम जो काटने वाले हैं उनको तो रोक लो यार। तो बस यार बड़ी ही जिसे कहते हैं ना कि दुखी वीडियो के साथ
मैं आया था। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे इसके लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने दरख्तों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये शहर आपका अपना है। गोगलू साइनिंग आउट।